आत्माओं के अनादि अविनाशी पिता, परम पिता केवल एक परमात्मा ही है, जिसे सुप्रीम सोल, गॉड, ईश्वर, भगवान, परमेश्वर, अल्लाह, प्रभु कहते हैं। शरीर का पिता, शरीर का रचता, वो पिता हद का पिता है। और संगम युग पर हमारा तीसरा पिता है, इसे अलौकिक पिता कहते हैं, जो अलौकिक जन्म दे करके हमें महान से महान, ऊंच से ऊंच पिता परमात्मा से शक्ति दिला करके श्रेष्ठ बनाते हैं। तो सतयुग से लेकर के त्रेता युग तक हमारा एक पिता होता है, हम उसे उसको पिता मानते हैं, जो दैहिक पिता है। द्वापर युग से हमारे दो पिताएं होते हैं, एक होता है शारीरिक पिता, दूसरा हम आत्मिक पिता को याद करते हैं। इन दोनों पिताओं के होते हुए भी हम आत्माएं चढ़ती कला में नहीं जाती, क्योंकि आत्मा के पिता को जानते ही नहीं है। मानते हैं, जानते नहीं है। इसलिए आत्मिक पिता से नाता ना जुटने के कारण ना गुण प्राप्त कर सकते, ना शक्तियां प्राप्त कर सकते, ना वरदानों से झोली प्राप्त भर सकते हैं। तो इसलिए पिता परमात्मा, जो आत्माओं का पिता है, जो युग युग से हमारा सदगति दाता कल्याणकारी है, पतित पावन है, जो रियल में हमारा डैड है, पिता है, वो हम पर अति 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 कृपा करके, देखा जाए तो कृपा की बात नहीं है, लेकिन पिता फिर भी हम बच्चों पर इसलिए अति हम कृपा कहते हैं, क्योंकि हम पतित तमो प्रधान बन जाते हैं, जिसको शूद्र कहा जाता है, बन जाते हैं। तो पिता परमात्मा जो पवित्रता के सागर हैं, वो आकर के हमको अपना गोद का बच्चा बनाता है, शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके हमें अपना बच्चा स्वीकार करते हैं। तो जब हम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं और पिता की शिक्षाओं को हम धारण करते हैं, तभी हम त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं। तो जैसे कहते हैं भाई, हरिद्वार में गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते, ऐसी भावना भक्ति मार्ग में चली आई। लेकिन रियलिटी में जो ज्ञान के सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव बाबा है, जब प्रजापिता के ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके हमको ज्ञान की गंगा में नहलाते हैं, तो हमारे जन्म जन्म के जो विकारी संस्कार है, पाप है, वो धुल जाते। केवल एकमात्र ही तरीका है, पिता परमात्मा के दिए हुए ज्ञान द्वारा ही हमारी सदगति होती है। यूं तो हम द्वापर युग से अनेक आत्माओं के ज्ञान सुनते आए, धर्म पिताओं द्वारा भी ज्ञान मिला, साधु संत महात्माओं द्वारा भी मिला, सन्यासियों द्वारा भी ज्ञान मिला, लेकिन उससे हमारा कल्याण नहीं हुआ। इसलिए तो हमने परमात्मा को पुकारा, हे प्रभु, हमें आकर के अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें राह दिखाओ। तो स्वयं ईश्वर परमपिता परमात्मा को आना पड़ता है, जिसका गीता में वायदा है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तो बाप स्वयं आकर के इस पति सृष्टि को परिवर्तन करते हैं, कलयुग को सतयुग बनाते हैं, नरक को स्वर्ग बनाते हैं, कंगाल को सरताज बनाते हैं। और आज भारत जो पूर्व काल में सोने की चिड़िया था, आज वो कंगाल हो। अब परमपिता परमात्मा जो दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं,
पवित्रता के सागर है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, वो स्वयं हम पर अपरंपार कृपा करके, दुआएं दे करके हमको फिर से शूद्र से ब्राह्मण, कौड़ी से हीरा, कंगाल से सरताज, पतित से पावन, काले से गोरा बना रहे हैं। तो प्रभु मिलन का, प्रभु परमात्मा से आने का केवल एक ही समय है, जो कलयुग के अंत और सतयुग की आदि संगम युग पर आते हैं। जिस प्रकार हर रोज प्रातः काल के बाद जब रात्रि आती है तो रात्रि समाप्त होती है, हर दिन फिर नया शुरू होता है। तो रात्रि के बाद जब दिन आता है तो बीच के समय को अमृत वेला कहा जाता है, उषा काल कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, और वही सुहावना समय है। तो परम पिता परमात्मा कलयुग के अंत के भी अंत में आकर के हम आत्माओं को सतयुग नई दुनिया के लिए पावन बनाते हैं। ये सृष्टि का अटल नियम है कि कलयुग बीत, सतयुग बीत गया, त्रेता आया, त्रेता बीत गया, द्वापर आया, द्वापर बीत गया, कलयुग आया। तो क्या कलयुग सता थोड़ी नहीं, तो कलयुग के बाद सतयुग को आना ही है। लेकिन अहो सौभाग्यशाली वो बच्चे हैं जो पिता परमात्मा को पहचान करके उनको अपना जीवन कुर्बान करके, जीवन बचा हुआ जीवन न्योछावर करके पिता परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए उनसे वरदानों से झोली भरते। ये यही समय है जबकि पिता परमात्मा ही केवल इस सृष्टि को परिवर्तन कर सकते और कर रही है। अब हम सब आत्माएं को हमें नशा होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए कि जो महाभारत में दिखाया 5 पांडव और एक द्रौपदी थे, वो हम ही है, ब्राह्मण भी हम ही है, और हम पिता परमात्मा को पहचान करके अपना खोया हुआ अधिकार पिता परमात्मा से प्राप्त करते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए, हम धन्य धन्य हो गए जो पिता परमात्मा ने हमें स्वीकार कर लिया, अर्थात हम प्रभु को भा गए, मना पसंद आ गए। चरणों में जगह मांगी थी, लेकिन बाबा ने, पिता परमात्मा ने हमें अपने हृदय में बिठा लिया। तो हम कितने खुश नसीब हैं, उनको पाकर हमारी सारी जिंदगी यही जाती है। तो परम पिता परमात्मा माता पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं, सदगुरु भी हैं, खिवैया भी हैं और दोस्त भी हैं। तो वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के, ऐसा साथी ये पिता परमात्मा इसी समय ही हमारे भक्त है। तो हम कितने लक्की, तुम्हें लक्की आत्मा है जो बाप आकर के हमें हाईएस्ट, रिचेस्ट एंड होलिएस्ट बनाते हैं। तो हम धन्य धन्य हो गए। तो यही जीवन हमारा सारे युगों में से श्रेष्ठ जीवन है, जबकि हम इस समय पत्रिकादर्शी बनते हैं, पिता परमात्मा को जानते हैं, अपने घर को पहचानते हैं, श्रेष्ठ कर्मों को पहचानते हैं कि श्रेष्ठ कर्म कौन से हैं जिससे हमारी सदगति होती है। और पिता परमात्मा के साथ बुद्धि का कनेक्शन होने के कारण हमारी बुद्धि सतो प्रधान बन जाती है, जिसको दिव्य बुद्धि, डिवाइन इंटेलेक्ट कहते हैं। वो इसी समय ही वरदाता के वरदान द्वारा ही हम ये वरदान प्राप्त करते हैं। इसीलिए हमें अपने प्यारे प्यारे पिता परमात्मा से नाता जोड़ करके ही उनको पहचानना है, नाता जोड़ना है। और वास्तव में देखा जाए, लव इज ए लिंक। हम जितना पिता परमात्मा को प्यार करते हैं उतना प्राप्ति करते हैं। भक्तों ने भी, जिन्होंने पिता परमात्मा को प्यार किया, उन्होंने ही अपनी भावना अनुसार फल पाया। इसमें मीरा का मिसाल है। तो मीरा जोगिन बनी, कहा कि अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। राधा का भी कृष्ण से प्यार था दिखाया,
तो वो प्यार का सागर पिता परमात्मा हम पर प्यार की वर्षा करके हमें अपने नैनों में बसा देते हैं। तो यही समय है, इसलिए इस समय का हमें बहुत बहुत लाभ उठा करके अपने जीवन को श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाना है। तो यही कहा कि जीवात्मा अपना ही मित्र अपना शत्रु। तो जागो जागो, पिता परमात्मा को पहचान करके उसे खोया हुआ अधिकार प्राप्त करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।